Okay, good afternoon, students. Shubham Kumar Rana. Am I audible? Ask your friends to join. Join. Make it quick. Yes. Shubham, please reply. Yes. Nitish, Nidhik, and Nitish Sharma. ये रोज बोलना पड़ता है यस बच्चों सर। को। आप ज्वाइन करते क्यों नहीं हो 3 बजे? जब मैं मैसेज दे देता हूँ क्लास से पहले ही, लिंक भेज देता हूँ, तो आप 3 बजे क्यों नहीं आते हो? Ask your friends to join. ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जिसको आना होगा आएगा, जिसको अपने फ्यूचर के बारे में खुद ही ख्याल नहीं है उसको मैं ही क्या कर सकता हूँ। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने अपना पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज योर वीसीआरएस की स्टडी पढ़ना था, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, थर्मोडायनेमिक बैकग्राउंड बताया था आपको। वाज दैट क्लियर टू यू? बिकॉज इसी पे आपका पूरा आरएसी चलता है। ये सर प्रोसेसेस एक आप बार ब्रीफ में बता दीजिए। हैं। सर एक बार ब्रीफ में बता बता दीजिए सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, बताएंगे। ओके, अच्छा, लास्ट क्लास में क्या क्या आपने जो है इसमें जाना, मुझे बस ये बताइए। फिर मैं वो चीजें स्किप कर दूंगा और जो इम्पोर्टेंट है उन पर फोकस करूंगा। क्या क्या आप जानते हैं, बस मुझे एक बार वो बता दीजिए। सर साइकिल बस बता दीजिए सर, बस ये साइकिल। यस सर। अच्छा अच्छा, ओके नीतीश, सो प्लीज पे अटेंशन। So in our ओके सर। last class we discussed about this cycle, and we started this cycle from this stage 1, and then we mark it as point 2, then 3 and 4. Yes or no? So हमने ये वाला जो है 4 प्रोसेसेस जो है इसमें हो रहे हैं उसको हमने मार्क किया था। हमारी साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो होता क्या है, अब ये मान के चलिए, ये वेपर्स जो है ना, ये वेपर्स, इनको अभी आप भूल जाइए कि वेपर क्यों है ये। बस आप ये मानिए कि ये एक वेपर है हमारे कंप्रेसर पे जो आ रहा है।
ये हम अभी जान जाएंगे जब तक इवेपोरेटर में पहुंचेंगे कि ये वेपर कहाँ से आया। ये जो प्रोसेस हो रहा है रेफ्रिजरेशन का, मैंने आपको बताया था कि रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी कीप द स्टैंडर्ड एरिया और द एरिया ऑन विच आवर फोकस इज कंसर्न, उस एरियाज को हम बिलो आपके एम्बिएंट टेम्परेचर से मेंटेन करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। ओके, कि जो आपका सराउंडिंग जो एरिया है उसके टेम्परेचर से कम पे मेंटेन करके रखना, दैट इज योर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। और ये हम कैसे कैसे कर सकते हैं? रेफ्रिजरेंट के थ्रू। जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है ना, दैट इज अ मशीन जिसके थ्रू हम ये काम करते हैं। एंड वो मशीन किसका, जो फ्लूइड पे चलती है, जो वर्किंग फ्लूइड उसका होता है, दैट इज रेफ्रिजरेंट। तो इसके अंदर जो मूव कर रहा है, जो ये लाइंस के अंदर मूव कर रहा है, दिस इज योर रेफ्रिजरेंट। ओके, एंड इट इज चेंजिंग Yes, sir. इज फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड VCRS, यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, सो वेपर्स में अभी आप ये वाला पॉइंट भूल जाइए, वेपर्स कहाँ से आए, बस ये आप मान के चलिए कि यहाँ पे कंप्रेसर के अंदर वेपर्स आए। फिर मैंने बताया आपको कि इसका डिजाइन कंप्रेसर का हम इस तरह से क्यों बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं, ऐसे क्यों शो करते हैं हम कंप्रेसर को? यस, पता नहीं सर, देखो यहाँ ध्यान का जो नहीं है। क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज A1 और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है A2। सो कंप्रेसर में एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वी आर राइजिंग द प्रेशर, सो P2 इज ग्रेटर देन P1, यही तो कर रहे हैं हम। प्रेशर यस जो, सर। तो उसके लिए क्या करें हम, यहाँ पे जब हम इसको, यहाँ पे मान लो हमने 10 किलो कोई गैस लिया, उसको हमने पुश किया। अब इसके मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, अब इसको हमने एरिया इसका कंस्ट्रक्ट कर दिया, इतना कर दिया, दबा के रख दिया, तो इसका प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। तो दैट्स व्हाई द डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको जो हम ट्रेपेजोइडल टाइप में बनाया हुआ है, ये होता है हमारा कंप्रेशर। इसका अपोजिट कर दें, दैट विल शो योर टरबाइन, जहाँ पे हमारा एक्सपेंशन होता है, टरबाइन। ओके, यहाँ का ओके एक्सपेंशन सर। एरिया कम होता है, यहाँ के ज्यादा होता है। तो टरबाइन क्या कर रही है, हाई प्रेशर आपकी जो भी गैसेज हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा उल्टा हो रहा है, हम यहाँ पे जो लो एनर्जी का फ्लूइड है उसको हम हाई जो है प्रेशर एनर्जी दे रहे हैं। दैट्स व्हाई कंप्रेसर का डिजाइन इस तरह से होता है। बहुत कौच कुछ हो गया, थोड़ा इसको हटाते हैं। ओके, सो कंप्रेस करने के बाद जब मैं कंप्रेस करूंगा वेपर्स को, सो द वेपर्स विल कन्वर्ट इनटू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर्स। अब किसी चीज को दबाएंगे तो उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर विल राइज, प्रेशर राइज एंड टेम्परेचर आल्सो राइज। ओके, नाउ यस सर। वी हैव टू मेंटेन दिस प्रेशर, इसको हमें ड्रॉप नहीं कराना है, बट हमें टेम्परेचर कम करना है। तो इसके लिए क्या करें हम, इसको एक हीट एक्सचेंजर से पास कराते हैं, और उस हीट एक्सचेंजर को हमने नाम दे दिया, दैट इज कंडेंसर। अब इसको कूलिंग कैसे हो रही है, जो हमारी एम्बियंट से एयर है उसको हमने लिया और इस कॉइल के ऊपर से फ्लो करा दिया, और जो कॉइल के अंदर ट्यूब्स हैं उसमें से हमने इस हॉट एंड प्रेशराइज्ड वेपर को फ्लो कराया। सो बिकॉज ऑफ दिस कूलिंग जो प्रोसेस है, तो वेपर्स कंडेंसेस, वेपर्स जो है कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड इज फॉर्म्ड। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंडेंसर, मींस कंडेंसेशन इज गोइंग देयर, that's why it's called condenser. Okay, now phase change is happening here, so that's why his name is condenser. तो इसका नाम कंडेंसर क्यों पड़ा, because condensation process is going here. Now this high pressure fluid is expanded suddenly to एक छोटा ऐसे एकदम एक्सपेंड करा देते हैं इसको, यहाँ से लाके इसको एक्सपेंड कराते हैं। तो बिकॉज ऑफ द रैपिड चेंज इन द सरफेस, जो एरिया आपका वॉल्यूम चेंज, दिस गैस कूल डाउन, जो आपका जो ये लिक्विड था ये कूल डाउन हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत ठंडा। ओके, एंड कुछ फॉर्म जो है इसकी लिक्विड से वेपर में भी कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ सडन एक्सपेंशन, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एक्सपेंशन प्रोसेस। दिस कूल्ड फ्लूइड इज नाउ अगेन पास्ड थ्रू एन अनदर हीट एक्सचेंजर, जो आपके घर में अंदर लगा होता है दीवार पे, दैट इज इवेपोरेटर। यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी कमरे की गर्म हवा है
उसको हम कॉइल पे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एम्बिएंट एयर से इसके ऊपर से पास कराई सो दैट वी कैन कूल डाउन दिस हाई प्रेशर वेपर्स टू लिक्विड फॉर्म। नाउ वी नीड टू कूल डाउन द एयर इन आवर रूम। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ अ फैन वी आर फोर्स्ड कन्वेक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। एंड जब ये एक हॉट एयर यहाँ से जाएगी, इसके ऊपर से फ्लो करेगी, हीट एक्सचेंजर की ट्यूब्स के अंदर से मूव करेगी, तो अपनी हीट यहाँ पे दे देगी इसके अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसको। एंड दैट फ्लूइड जो आपका था वो फ्लूइड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ की हीट लेके, और जो एयर कूल ये गर्म हवा थी वो अपनी हीट एनर्जी इसको दे दी, तो वो कूल डाउन हो गई, वो यहाँ से निकल के आपके आपके लिए आ गई, आपको एक कूलिंग जो है मिल गई, ठंडी हवा मिली। बाकी इसकी एनर्जी जो है वो कहाँ चली गई, वेपर्स फॉर्म में ना। कूलिंग जो आपका था, कूलेंट जो था आपका, उसको ये एनर्जी मिल गई और ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो हम फिर वहीं पे आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था, वेपर फॉर्म में। सो आई थिंक ये आपको समझ में आया कि वेपर्स कहाँ से आ रहे हैं एंड फिर दोबारा से क्या Yes. प्रोसेस हम इसमें कर पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस गोइंग ऑन योर एसी। एसी के अंदर यही प्रोसेस हो रहा है। यही प्रोसेस आपका जो है रेफ्रिजरेटर के होता है, लेकिन वहां पे हम एक्सपेंशन वाल्व नहीं लगाते, वहां हम कैपिलरी यूज करते हैं, और वहां पे ये फैंस नहीं होते। आजकल तो आपका आने लगा है, लेकिन ये फैंस होते नहीं है जनरली, यहाँ पे कोई फैन नहीं होता, लेकिन एसी में यहाँ फैन होता है। एयर कंडीशंस में यहाँ फैन होता है कूलर पे, जो आपका कंडेंसर है वहां पे। लेकिन कंडेंसर में जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें कंडेंसर पे फैन नहीं होता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी हाई नहीं है। ठीक है, और ये आपने ये जाना होगा कि जो कंप्रेसर का जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द कंप्रेसर इज डिपेंड अपॉन द इनलेट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड टू द कंप्रेसर। तो इसको भी अगर हम कम रखें तो कंप्रेसर वर्क भी हमारा बच जाएगा। और इसके लिए फिर हमने पूरी साइकिल बनाई थी जिसमें हमने पढ़ा था सुपर हीटिंग करते हैं तो क्या होगा, और सब कूलिंग करेंगे तो हमारी कूलिंग एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा, ऑल दोज थिंग्स। कैन यू रिमेंबर दीज थिंग्स, शैल आई रिपीट दैट पॉइंट? ये वाला मैंने आपको पूरा ग्राफ समझाया था, इसमें मैंने बताया था दिस इज योर सैचुरेशन लाइन एंड Yes. Yes. दिस वाज योर सब कूल्ड स्टेट एंड दिस इज योर सुपर हीटेड स्टेट। दिस इज योर जो है आपका मीडिएटरी स्टेज है इन विच लिक्विड एंड वेपर बोथ फेजेस एग्जिस्ट, एंड आई एक्सप्लेन यू दीज आर द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। फिर मैंने बताया आपको कि ये वाली कांस्टेंट प्रेशर लाइंस जो हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस हैं, ये हमेशा स्ट्रेट रहती हैं विद इन दिस सैचुरेशन कर्व। इसका रीजन मैंने बताया, व्हेन देयर इज अ फेज चेंज टेकिंग प्लेस देयर इज no change in temperature and pressure, only the latent heat is being supplied to the fluid for its change of phase। एंड लेटेंट हीट का मैंने बताया एट दिस क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है एट विच द लेटेंट हीट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एनी फ्लूइड बिकम्स जीरो, मींस देयर इज ओनली सेंसिबल हीटिंग गोइंग ऑन। एंड आपका जितना भी लेटेंट हीट है, मतलब सडनली आप जैसे ही आप उसको हीट करोगे उस प्रेशर पे ले जाके, इट विल रैपिडली कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म, राइट? Yes, sir. ये आपने आरएसी की क्लास में भी पढ़ा होगा, पढ़ा के नहीं पढ़ा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या क्या पढ़ा है मुझे बताएंगे आप? एनीवन? किसी को कुछ इसके बारे में एडिशनल जानकारी हो तो प्लीज शेयर कीजिए। यस, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वीसीआरएस? हम्म, No, sir. आरएससी में क्या क्या कंप्लीट हो गया आपका लेक्चर्स में? जस्ट बताएंगे आरएससी में क्या क्या पढ़ चुके हैं आप? यस, सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुका है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अच्छा अच्छा, और यूनिट 1 कंप्लीट हो गया? यस, यूनिट 1 में क्या क्या था? इसमें वीसीआरएस सीखा, इस पे न्यूमेरिकल रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज,
nomenclature. So that was done है. तो प्रोसेसेस आपको आते हैं. Shall I explain? ये वाले प्रोसेस 1 2 3 4 5. Yes, sir. बाकी बच्चों को आशुतोष, तुषार, नीतीश, शुभम, बताओ बच्चों. आगे बढ़े. Yes, sir. So that was your experiment 1. Now moving to the experiment number 2. इसमें क्या है? We have to determine the COP, means coefficient of performance, and draw pressure enthalpy diagram. यानी कि pH diagram हमें draw करना है किसका? VCRS सिस्टम का, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बाय यूजिंग कैपिलरी ट्यूब. हमने उससे पहले क्या यूज किया था? एक्सपेंशन वाल्व और फिर कैपिलरी ट्यूब. तो हमें इसमें ड्रॉ करना है. सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है क्या? व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? सबसे पहले ये जाने. दैट इज इंपॉर्टेंट कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. देखो, हम जब इंजन पढ़ते थे, देन वी फाइंड द इंजन एफिशिएंसी, दैट हाउ मच वर्क डन इज गिवन बाय द इंजन एंड हाउ मच इनपुट heat or fuel we have given to the engine. Then we find out the efficiency कि भाई इतना वेस्ट हो गई हमारी हीट, this much is the work हमें अवेलेबल हुआ है. So the efficiency comes out, if you talk about the gasoline engine, is around 40 to 45%. Okay, and rest of it is being lost in the ambient. Now similarly, that was a वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस. जब हम वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस की बात करते हैं तो वी फाइंड द एफिशिएंसी. जब हम वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं, आप रेफ्रिजरेटर है, दिस इज वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस. ये वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये वर्क ले रहा है. आपको काम करवाने के काम, जो आपको जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो लाने के लिए इट्स कंज्यूमिंग एनर्जी, वर्क ले रहा है. सो फॉर दैट वी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि इसका परफॉर्मेंस क्या है. मींस पर यूनिट किलोवाट आपकी एनर्जी खाने पर ये कितनी कूलिंग आपको दी, दैट इज परफॉर्मेंस. ओके, नाउ अब चीज एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम जो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं किसी भी चीज को, मानो किसी चीज की एफिशिएंसी 1 थी, हम इंजन की बात करते हैं तो एफिशिएंसी 1 थी, हमने कहा 40% एफिशिएंट है इंजन. मतलब 40% का मतलब क्या है? किससे आप कंपेयर कर रहे हैं 40%? 40% इज जस्ट ए कंपैरिजन. 40% किसका? गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 40% दिस इंजन, अगर आपका पेट्रोल इंजन है 40% एफिशिएंट है, तो 40% किसकी एफिशिएंसी का परसेंट ये है एफिशिएंट? समझे मेरी बात को? तो वन जो 100% एफिशिएंसी जो हम लेके चलते हैं, दैट इज अ हाइपोथेटिकल इंजन, कैन नॉट बी डेवलप्ड प्रैक्टिकली, दैट इज कार्नोट इंजन. हम मान के चलते हैं जिसमें 2 आइडियोबैटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशंस एंड कंप्रेशंस होते हैं, एंड 2 आपके आइसोथर्मल हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन होता है, दैट इज योर कार्नोट इंजन. तो कार्नोट इंजन को हम मान के चलते हैं कि वो ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 100 है. अगर इस इंजन की एफिशिएंसी 40% आ रही है, इसका मतलब कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसका 40% है. समझे मेरी बात? यस और नो? Yes, sir. बात समझे? परसेंटेज इज नॉट अ पैरामीटर, कोई आपका मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा है, दैट इज जस्ट ए कंपैरिजन. परसेंटेज क्या है? अगर मैं कहूं एक बच्चा है, आपके 40% मार्क्स आए हैं, तो आप कैसे बताओगे 40% मार्क्स आएंगे? आपको कोई वैल्यू तो चाहिए. अगर मैं कहूं 40% मार्क्स मींस 100 में से 40 तो कितने हुआ? 40 हुआ. 500 में से 40 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 200 नंबर. सो एक वैल्यू तो चाहिए ना. 40% इज नॉट अ कंप्लीट पैरामीटर, आप उसमें डिफाइन करोगे, कुछ बेस तो चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया? क्लियर हुआ? सो सिमिलरली आपका आता है सीओपी. तो सीओपी क्या आता है? ये कहता है कि आपको डिजायर्ड इफेक्ट कितना मिला. अगर आप
एसी चला रहे हो तो आपको डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? कूलिंग। तो आपको कितनी कूलिंग मिली और आपने कितनी एनर्जी उसको ऑब्टेन करने में लगा दी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। दैट मींस डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय द वर्क सप्लाइड और वर्क डन। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे प्रोसेस वर्सेस डिफाइन किया हुआ है, ये आप पढ़ लेना। ये वही है जो मैंने ऊपर पढ़ा है। सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। ये भी वही है, आप कुछ नहीं है इसमें। ये पूछ रहा है आपका जो सेटअप होता है आपकी लैब में है सेटअप ये पूरा, जिससे आप सीओपी निकालते हैं, तो वो बता रहा है प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे आपको ये वैल्यूज निकालनी है। तो क्या रहेगा, स्विच ऑन द मेन बोर्ड ऑफ द रेफ्रिजरेटर टेस्टिंग मशीन, चेक द वोल्टेज, इट शुड बी नॉट लेस देन 190 वोल्ट्स। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास वो सब चीजें लिख लेंगे हम। अगर कम होगी तो वोल्टेज स्टेपलाइजर से हम उसको बढ़ा देंगे, स्टेप अप कर देंगे। क्लोज द रोटामीटर इनलेट एंड आउटलेट बाय पास वॉल्स। जो आपका जो फ्लो मेजरमेंट डिवाइस है रोटामीटर, उसके जो वॉल्स हैं उसको बंद कर दो। ओपन द हैंड शट ऑफ द वॉल ऑन द मोड ईदर इन द थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वॉल और द कैपिलरी वॉल्स। आपके जो सेटअप है उसपे दो वॉल्स लगे हैं, एक तो आपका थर्मोस्टेटिक वॉल है, दूसरा है कैपिलरी वॉल। अब जो आपको जिसके थ्रू आपको सीओपी निकालना है आप उसको ऑन करो, बाकी को दूसरे वाले को ऑफ रखो। फोर्थ, स्विच ऑन द सोलिनॉइड वॉल when using the mode of thermo expansion valve। ठीक है, now start the condenser fan and switch on the compressor। कंप्रेसर के फैन को ऑन करो एंड कंप्रेसर को ऑन करो। नाउ सी दैट ऑल द रिस्पेक्टिव इंडिकेटर लाइट्स आर ऑन। देखो कि भाई सारी की सारी लाइटें जल रही हैं। चेक एंड नोट डाउन द वोल्टेज एंड एम्पियर ऑफ द यूनिट। वोल्टेज एंड एम्पियर भी आपको देखना है। नाउ पुट द वाटर इन द इवेपोरेटर टैंक। आपको ठंडा करना है, आपको कूलिंग इफेक्ट निकालना है, तो कैसे तो निकालोगे आप। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पानी को ठंडा कर रहे हैं। फिर हम पानी की कैलोरीफिक वैल्यू इनटू टेम्परेचर डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय द मास, हम निकाल सकते हैं कि कितना एनर्जी जो है पानी से ऑब्जर्व किया रेफ्रिजरेंट से। तो एक्चुअली कितना जो एनर्जी पानी से उन्होंने लिया है दैट इज इक्वल टू द कूलिंग इफेक्ट जो उसने दिया है। यस और नो? Yes, sir. ओके, नाउ एडजस्ट द कूलिंग थर्मोस्टेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कर देंगे। नोट द रीडिंग ऑफ वेरियस टेम्परेचर सच एज T1 T2 T3। वहां पे सेंसर्स लगे होते हैं, आरटीडीज बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स। और वहां से हम 1 2 3 4 5 6 जो भी टेम्परेचर से पॉइंट्स पे लगे हुए हैं वो मेजर करेंगे, रीडिंग्स लेंगे और पीएच डायग्राम उस पर ड्रॉ करेंगे हम। नोट दैट एंथैल्पी वैल्यू एट ईच पॉइंट ऑफ द साइकिल कितनी है एंड कैलकुलेट द एसओपी। अब मैं आता हूँ प्रैक्टिकली ये कैसे हो रहा है प्रोसेस, समझे बात को। ये डायग्राम क्लियर नहीं है, ऊपर वाले डायग्राम से ही समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, सीओपी कैसे निकालें। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं और आपका सहयोग मुझे चाहिएगा। यस, आर यू रेडी जवाब देने के लिए? Yes, sir. सभी बच्चे प्लीज जवाब दीजिएगा। ओके, देखो अच्छा सा कलर चूज करते हैं, कौन सा लूं बताओ? ये वाला ले लेते हैं। ये पिंक। Sir, कोई सा भी। ओके चलो ये वाला ले लेते हैं। देखो मेरा प्रोसेस यहाँ से 1 से 2 गया, ये आपका कौन सा प्रोसेस हुआ मुझे बताओ? Compressor. ओके, दिस इज योर कंप्रेसर। एंड आप देखो यहाँ से सैचुरेटेड वेपर था, इसको कंप्रेस किया तो सुपर हीटेड रेंज में आ गया। सो ये वाला जो प्रोसेस है, दिस इज द एक्चुअल वर्क डन हमने जो दिया साइकिल में। दिस इज वर्क इनपुट, यही तो होगा वर्क इनपुट। Yes, sir. अब अपना पेन और पेपर लीजिए, मैं बताऊंगा आपको, अब नोट डाउन कीजिए। पेन पेपर लीजिए, नोट डाउन कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। यस, रेडी, शैल आई स्टार्ट? Yes. Yes, sir. ठीक है, सो हम ग्राफ से निकालेंगे कि 1 से 2 जो हमारा कंप्रेसर हुआ है, कंप्रेशन हुआ है,
वर्क डन कितना हुआ। तो लिखिए एंथैल्पी एट पॉइंट 2 H2 माइनस H1, दिस इज योर एंथैल्पी चेंज जो यहाँ पे आया है, एंड दिस विल इक्वलेंट टू द वर्क डन, यही तो होगी वर्क डन। जो यहाँ पे एंथैल्पी Yes, है sir. 2 पे, और जो एंथैल्पी इसकी पहले थी, ये एंथैल्पी तो बढ़ी है इसकी, तो इसकी वजह से जो आया है दैट इज योर वर्क डन। तो H2 माइनस H1। अब लिखिए नीचे स्लैश करके कि H2 की वैल्यू क्या होगी। हम H2 की वैल्यू डायरेक्ट साइकोमेट्रिक चार्ट या आपकी स्टीम टेबल से हम नहीं निकाल सकते, या रेफ्रिजरेंट की जो भी टेबल है उससे नहीं निकाल सकते। हमारे पास वैल्यूज होती हैं इन पॉइंट्स की 3, 4 और 1। इस वाली की हमें निकालना पड़ेगा, जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना, ये वाला डेल्टा टी, दैट इज T2 माइनस T3 मल्टीप्लाई बाय द मास फ्लो रेट दैट इज m0 इनटू जो आपका यहाँ की जो स्पेसिफिक हीट होगी Cp एट सुपर हीटेड स्टेट, कांस्टेंट प्रेशर ये वाली सुपर हीटेड रीजन की, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ T2 माइनस T3। ये वाली वैल्यू जो होगी ना, ये वाली बीच वाली जो मैं लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ की है, ये वाली, इस वाली की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी वैल्यू, इसको मैं मान लेता हूँ x। तो अगर मैं H3 प्लस x कर दूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी बताइए, H2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Yes, sir. बताइए, यस अदर स्टूडेंट्स। हम्म, समझ पा रहे हैं। ओके, Yes. हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है बताइए, कौन सा है डिजायर्ड इफेक्ट, कूलिंग हमें कहाँ मिल रही है, कौन सी लाइन कूलिंग शो कर रही है, ये तो आपकी चली गई, दिस इज योर कंप्रेशन लाइन, ये आपकी The कंडेंसर में five चली गई। 5 to 1. 5 to 1 इज योर डिजायर्ड, ओके दिस इज वेरी गुड। एंड ये आपका जो है, ये आपका आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, यहाँ पे भी कूलिंग नहीं मिल रही है, हमें मिल रही है कूलिंग यहाँ पे और यहाँ पे। अब मैंने कहा आइसोएंथैल्पी मींस H4 इज इक्वल टू H5, होगा कि नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूँ Yes, sir. H4 इज इक्वल टू H5 है, इसका मींस आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, एंथैल्पी इज नॉट चेंजिंग देयर। सो जो एंथैल्पी 0.4 की होगी वही एंथैल्पी 0.45 की होगी कि नहीं होगी। अगर मुझे डिजायर्ड इफेक्ट निकालना है कितना आया, तो मुझे H5 माइनस H1 करूंगा, और ये भी आपके सैचुरेशन लाइन पे है, तो ये वैल्यू भी हमारे सीधे ग्राफ से मिल जाएगी, वैल्यूज हमारे पास होंगी स्टैंडर्ड वैल्यूज। सो हमें बस ये वाली वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, बाकी ये तो हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो डिजायर्ड इफेक्ट आ गया हमारे पास H5 माइनस H1, लिखा आपने। नाउ सीओपी के लिए फॉर्मूला लिखिए, सीओपी इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन, ठीक है। अब मैंने दो चीजें बताई आपको, वर्क डन कितना था ये वाला, और डिजायर्ड इफेक्ट ये था। मुझे बताइए फॉर्मूला क्या बन के आया। So H1 minus H5 divided by H2 हम्म, minus H1. H1 माइनस H5 नहीं होगा बच्चे, सर इसकी H5 एंथैल्पी माइनस ज्यादा H1 होगी। होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज यहाँ से तो इसने हीट इनपुट हो गई ना इसके पास। यस, लेट इट करेक्ट, बिल्कुल सही बोला, H1 माइनस H5 होगा।
क्यों होगा उसका रीजन मैं बताता हूँ कि जो इस पॉइंट पे एंथैल्पी थी ना वो अब यहाँ से ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने जो अपना कंडेंसर में जो इवेपोरेटर में हमने इसके ऊपर से एयर फ्लो कराई थी ना, उसकी हीट इसके से अंदर ऐड हो गई है। समझे बात को कि H5 ज्यादा नहीं होगा, H1 ज्यादा होगा। इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको, समझे या नहीं समझे इस बात को? समझिए। H1 इसलिए ज्यादा होगा कि जो H5 पे जो एंथैल्पी थी उसके अंदर हमने गर्म हवा इसके ऊपर से फ्लो कराई जब इवेपोरेटर के ऊपर से, तो उस गर्म हवा ने इसको हीट सप्लाई कर दी फ्लूइड को, तो हीट की वजह से ही तो एंथैल्पी बढ़ी है। सो H1 Yes, माइनस sir. H5, ओके, ये करेक्ट कर लेना। गुड। This motivates the teacher that students are listening, है? Participation is very important. So is it clear कि COP कैसे निकालना है? Yes, sir. अगर मैं COP हीट पंप की बात करूं तो क्या रिलेशन आएगा COP हीट पंप एंड COP रेफ्रिजरेटर का? बताइए, व्हाट इज हीट पंप? हीट पंप क्या है? हैव यू हर्ड अबाउट हीट पंप? है? सुनाई नहीं दे रहा। पता है सर। क्या होता है? सर ये वो डिवाइस होता है जिसमें हम सराउंडिंग टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। बिल्कुल, ये हम सर्दियों में करते हैं एक्चुअली। जो हमारा एसी होता है उसको कहते हैं ना हीटिंग एंड कूलिंग दोनों देता है, तो जिसके अंदर कूलिंग है वो तो सिर्फ आपका नॉर्मल एसी है, जिसके अंदर हीटिंग भी है तो उसके अंदर हीट पंप लगा हुआ है। वो एक्चुअली क्या कर रहा है, आपके इवेपोरेटर को कंडेंसर में कन्वर्ट कर देता है और कंडेंसर को इवेपोरेटर में कन्वर्ट कर रहा है। समझे बात को? जो प्रोसेस अभी हम बाहर रिजेक्ट कर रहे थे हीट को कंडेंसर के थ्रू, अब वो प्रोसेस हम घर के अंदर करेंगे ताकि जो हीट है वो अंदर आए। समझे बात को? और इनकी सीओपी में क्या रिलेशन आएगा? सीओपी रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू सीओपी हीट पंप। बताइए आगे क्या होगा, माइनस या प्लस? 1 आएगा यहाँ, अब मुझे बताइए प्लस या माइनस? प्लस होगा। माइनस। ओके, हीट पंप की जो Yes. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो एक जाता होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ योर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ओके ओके। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? So this is all about your second Yes, experiment, finding your COP of the system. ठीक है, थ्योरेटिकली हम ग्राफ से कैसे निकालेंगे वो आप प्रैक्टिकली आप वैल्यूज लेके एपरेटस पे जो कैसे करते हैं वो इसमें दिखा हुआ था। नाउ इन ऑनलाइन मोड वी कांट डू दिस एक्सपेरिमेंट फिजिकली, तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि अगर आपके पास ये वैल्यूज हैं और आपको ग्राफ दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई हैं, तो हाउ यू कैन फाइंड दीज वैल्यूज और सीओपी आप कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू? Yes. और आपको आरएसी समझ में आ रही है? वेरी Yes, sir. ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग। सर VCRS में सोलेनॉइड बोल्ट का क्या काम है?
सोलिनॉइड एक्चुअली क्या है? सोलिनॉइड कुछ नहीं होता। सोलिनॉइड इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। मैं बताता तो हूँ, काम क्या सोलिनॉइड होता का कुछ काम नहीं है। सोलिनॉइड स्विच होते हैं जो आप प्रेस करते हो बटन और कहीं कोई चीज खुल जाती है। मैं बताता हूँ सोलिनॉइड क्या होता है। दिस इज अ सोलिनॉइड। ऐसे कॉइल्स होती हैं, कॉपर वायर की कॉइल्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें जो है बैटरी, मतलब इसमें हम पावर करंट भेजेंगे, सप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक। और इसके अंदर हम क्या डाल के रखते हैं? अपनी कोई भी आयरन की रॉड डाल दी या कुछ भी डाल दिया इसके अंदर, और यहाँ पे एक हम स्प्रिंग लोडेड लगा देते हैं, स्प्रिंग पीछे, ठीक है, फिक्स्ड। अब जैसे ही इसमें मैंने इसको मैंने इलेक्ट्रिक पावर दिया, यहाँ से बिजली दी इसको, तो ये स्प्रिंग का जो फोर्स था जो उसको पीछे खींच रहा था, अब ये फोर्स कम हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इसको धक्का मारेगा आगे। अगर इसके सामने कोई हम चीज लगा दें, मान लो इसको हमें पुश करना है बटन को, और हमें यहाँ जैसे ही अपना बटन से इलेक्ट्रिक पावर, जैसे बटन लगा दूं मैं यहाँ पे कोई बीच में, और मैं उसको प्रेस करता हूँ, यहाँ से करंट इसमें फ्लो करेगा, तो ये मूव करके आगे आएगा, इसको हिट करेगा कि नहीं करेगा? सो जो ये यस पूरा सर। सिस्टम है ना, दैट इज योर सोलिनॉइड स्विच। दिस इज योर सोलिनॉइड स्विच। ओके, क्लियर है? यस एक्चुअली सोलिनॉइड इज नॉट अ पार्ट ऑफ वीसीआरएस। बस जो आपका स्विच है, जो आपके ऑटोमेटिक स्विच हैं, जो आपको एक तो ये है लीवर आप धक्का मारो, या फिर एक बच्चा देखो सोलिनॉइड वॉल। सोलिनॉइड वॉल मींस एक ऐसा वॉल जो सोलिनॉइड से ऑपरेटेड है, एंड सोलिनॉइड इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। समझे? So please attend to your roll call. Aman, roll number 5, Aman. Aman Singh, roll number 6, Aman Singh. Asutosh Singh Yadav. Present, sir. ये बाकी बच्चे आज क्यों नहीं आए? चंचल कौशिक, चंचल मिसिंग. जतिन, he is also missing. कुणाल साक्या, अमित अधाना, मोहित अधाना, निधिक कुमार, निधिक कुमार, नीतीश मिश्रा, यस सर। नीतीश शर्मा, शुभम कुमार राणा, शुभम कुमार राणा, तुषार Sir, कनौजिया, उसका माइक नहीं. तुषार कनौजिया, तुषार सैनी, तुषार सैनी, रोहित कुमार जैन, है? सर शुभम प्रेजेंट है सर, उसका माइक खराब है. ओके। माइक काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा काम? वाई? फोन पे तुम बात नहीं करते क्या? ये आप मिसलीडिंग चीजें मत किया करो। फोन पे देखते हो ना क्लास? वैसे तो आप एक एक घंटे 2-2 घंटे बात करोगे, हाँ कैसे हो, खाना खा लिया, कहाँ चलना है घूमने, ये सुनो। कोई नहीं बेटे, हो जाएगा ये आपका, ऑन हो जाएगा, मेरी क्लास खत्म तो होते ही आपका ऑन हो जाएगा। आई नो दीज टैक्टिक्स। कॉलेज में बच्चे आते हैं, मैं उनसे ये फीडबैक ले रहा हूँ, एंड माई आस्किंग द मैनेजमेंट कुछ इसका हो जाए, इंतजाम करवाइए। ये बच्चों का माइक खराब हो जाता है जैसे ही क्लास ऑन होती है। ओके, डोंट वरी। आपका माइक चालू होगा, 100% होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।